हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके साथ 3 ऐसी क्रीम्स शेयर करूंगी जो एक्नी की ट्रीटमेंट के लिए बहुत इफेक्टिव हैं। एक्नी किसी भी टाइप के हों, सिस्टिक एक्नी, पेप्यूल्स, पस्ट्यूल्स, यू कैन गेट रीड ऑफ देम बाय यूजिंग वन ऑफ दीज क्रीम्स। तीनों मेडिकेटेड क्रीम्स हैं, डर्माटोलॉजिस्ट भी यही रिकमेंड करते हैं और मैंने एक्चुअली एक छोटी सी रील की फॉर्म में इंस्टाग्राम पर ये शेयर की थी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि इनको यूज़ कैसे करना है, अपनी रूटीन में कैसे शामिल करना है एंड मैनी अदर क्वेश्चंस। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग टुडेज वीडियो टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल। ये तीनों मेडिकेटेड क्रीम्स हैं, इसलिए आपने इन्हें बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल नहीं करना। जब आपका एक्नी का इशू सॉल्व हो जाए तो आपने इनका इस्तेमाल बंद कर देना है और अपनी रूटीन में शामिल नहीं करना, क्योंकि मेडिकेटेड क्रीम्स के थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इनके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो मैं बाद में वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। इस वजह से आपने इसको रेगुलर नहीं यूज़ करना, जस्ट जब ज़रूरत पड़े, जब एक्नी हो तब इस्तेमाल करें, जस्ट स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए। पहली क्रीम है ब्रेवॉक्सिल और इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है बेंजोइल पेरोक्साइड, जिसकी अमाउंट है 4%। बेंजोइल पेरोक्साइड बहुत इफेक्टिव है माइल्ड टू मॉडरेट एक्नी की ट्रीटमेंट के लिए, स्पेशली सिस्टिक एक्नी और जो रेड कलर के एक्नी बनते हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से, उनकी ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत अच्छा है। बेंजोइल पेरोक्साइड के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आपकी स्किन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं जो एक्नी काज कर रहे होते हैं, ये उनको ख़त्म करता है। और इसके अलावा ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, इसके साथ वो भी ख़त्म हो जाते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड आपकी स्किन से सीबम और ऑयल को ख़त्म कर देता है ताकि मज़ीद बैक्टीरिया ग्रो ना कर सकें और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करके एक्नी को ख़त्म किया जा सके। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि आपकी स्किन उस एरिया से बहुत ड्राई हो जाती है और हो सकता है बेंजोइल पेरोक्साइड के इस्तेमाल के बाद आपको अपनी स्किन बहुत ज़्यादा पैची और फ्लेकी फील हो, लेकिन आपकी एक्नी से जान छूट जाएगी एंड देन यू कैन रिकवर योर स्किन बाय यूजिंग हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स, बाय मॉइस्चराइजर, बाय यूजिंग सनस्क्रीन। ये डर्माटोलॉजिस्ट का सबसे फेवरेट एक्टिव इंग्रेडिएंट है एक्नी की ट्रीटमेंट के लिए और यूजुअली 4 और 5% इज इनफ। अगर आपको सेम क्रीम नहीं मिल रही जो मैंने रिकमेंड की है ब्रेवॉक्सिल, तो आप किसी और ब्रांड की भी ले सकते हैं। जस्ट चेक कर लें कि उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट बेंजोइल पेरोक्साइड हो और कंसंट्रेशन 4 या 5% हो। फॉरेन कंट्रीज में और यहाँ हांगकांग में ये ऑक्सी 5, ऑक्सी 10 के नाम से मौजूद है। ऑक्सी 5 के अंदर 5% बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, ऑक्सी 10 के अंदर 10% बेंजोइल पेरोक्साइड होता है। आई थिंक ऑक्सी 5 इज़ बेटर। ऑक्सी 10 मतलब 10% कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो फिर स्किन को भी उतना ही ज़्यादा ड्राई करेगी। एक और फार्मूला जो पाकिस्तान में अवेलेबल है वो है बेनक्लीन जेल। इसके अंदर 1% क्लिंडामाइसिन है और 5% बेंजोइल पेरोक्साइड है। क्लिंडामाइसिन इज़ एन एंटीबायोटिक और इसको जब बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ मिला के यूज़ किया जाता है तो ये एक्नी को ख़त्म करने में बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी क्रीम है। अगर आपको ब्रेवॉक्सिल नहीं मिल रही तो यू कैन आल्सो यूज दिस वन, बोथ आर वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी। सेकेंड वन इज अडेप्को क्रीम। इसके अंदर है 0.1% अडेप्लिन विच इज़ अ रेटिनॉइड। रेटिनॉइड्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इस पर मैंने एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाई थी जो मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगी। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ज़रूर चेक कीजिएगा। इसके बाद अडेप्लिन को स्पेशली एक्नी क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्रीम आपकी स्किन के अंदर पोर्स में, गहराई में जाके, जहाँ से एक्नी बनना स्टार्ट होते हैं, जहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है, ये वहाँ पे जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और आपके एक्नी को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती है, आपकी स्किन को आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल क्लियर कर देती है। ये उन लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव है जिनका पूरा चेहरा एक्नी से भर जाता है किसी न किसी रीज़न की वजह से। सो अडेप्लिन कैन हेल्प यू टू क्लियर योर स्किन। अडेप्लिन के इस्तेमाल से आपका स्किन सेल टर्नओवर भी रेगुलेट होता है और दोबारा एक्नी बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अडेप्लिन बाकी रेटिनॉइड्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा जेंटल है और टॉलरेटेबल है और इसको आप पूरे चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ स्किन ए क्रीम। इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है ट्रेटनॉइन और इसकी मिकदार है 0.05%। ये एक रेटिनॉइड है, मतलब ये एक्टिव फॉर्म है विटामिन ए का। जो एक्सट्रीम किस्म के ढीठ एक्नी होते हैं जो किसी चीज़ से ट्रीट नहीं होते, ये उसके लिए है। लेकिन आपने डायरेक्ट इस पे जंप नहीं करना। पहले जो मैंने 2 बताई हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं। अगर उनसे आपका मसला हल नहीं हो रहा तो फिर आपने इस क्रीम पर आना है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। ट्रेटनॉइन के इस्तेमाल से आपकी एक्नी ब्रेकआउट्स कंट्रोल में आ जाते हैं, आपका स्किन सेल टर्नओवर रेगुलेट हो जाता है और ये एक एक्सफोलिएंट भी है, तो आपकी स्किन से डेड स्किन सेल भी रिमूव हो जाते हैं। ट्रेटनॉइन के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और ये एक्टिव पस्ट्यूल्स को भी बिल्कुल क्लियर कर देता है। साइड इफ़ेक्ट इसका ये है कि इट कैन काज पर्जिंग। मोस्ट प्रोबेबली पहले आपकी स्किन
मज़ीद ख़राब होगी, मज़ीद एक्नी निकलेंगे और उसके बाद क्लियर होना शुरू होगी, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो ये अंदर से सारा आपका जो गंक है आपके पोर्स के अंदर और जो एक्नी काज करने की जो रीज़न्स हैं उन सब को बाहर ले आएगा और आपके चेहरे पर मज़ीद एक्नी बनेंगे पहले, और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन को क्लियर करना शुरू करेगा। इस वजह से ये फर्स्ट चॉइस नहीं होनी चाहिए एक्नी की ट्रीटमेंट की। पहले आप बेंजोइल पेरोक्साइड ट्राई करें, वो नहीं काम कर रहा तो अडेप्लिन डेफिनेटली काम करेगा, और अगर अडेप्लिन से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर आप ट्रेटनॉइन की तरफ आएँ। अब आपने इनको इस्तेमाल कैसे करना है? तीनों क्रीम्स का इस्तेमाल करने का तरीका सेम है। आपने इनको नाइट टाइम में यूज़ करना है और क्लीन स्किन पर यूज़ करना है। पहले प्रॉपर क्लींजिंग करनी है और उसके बाद आपने अपने चेहरे को ड्राई करना है और फिर आपने स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए इनको यूज़ करना है। जहाँ जहाँ एक्नी हो वहाँ पर क्रीम लगा लें। अडेप्को क्रीम को आप पूरे फेस पर लगा सकते हैं, लेकिन ट्रेटनॉइन और बेंजोइल पेरोक्साइड को मैं रिकमेंड करूँगी कि वो आप सिर्फ स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करें। आंखों की क्रीम नहीं यूज़ करनी, और प्लीज़ 2-3 क्रीम्स एक ही दफ़ा में स्टार्ट नहीं करनी। तीनों में से कोई एक चूज़ करें अपनी एक्नी कंडीशन के हिसाब से। अगर आपको कहीं कहीं एक्नी होते हैं तो फिर आप बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ करें, डेट इज़ बेस्ट फॉर यू। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्नी है, पैप्यूल्स हैं, पस्ट्यूल्स हैं, या आपको सिस्टिक एक्नी है, तो फिर आई वुड से कि आप अडेप्लिन स्टार्ट करें, अडेप्को क्रीम यूज़ करें। कोई एक चूज़ करें, रेगुलर लगाएं एंड बी पेशेंट। आपको रिजल्ट्स एटलीस्ट 3 वीक के बाद नज़र आना शुरू होंगे और मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको 2 या 3 मंथ रेगुलर लगाने के बाद मिलेंगे। और ये क्रीम्स आप बॉडी एक्नी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों को कमर पे एक्नी हो जाते हैं तो आप उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी ये क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं। इन मेडिकेशंस के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जिनको माइंड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे कॉमन है ड्राइनेस। इससे आपकी स्किन ड्राई होगी, पैची और फ्लेकी फील होगी, और इससे इचिंग हो सकती है, इरिटेशन, रेडनेस हो सकती है और पीलिंग भी हो सकती है, स्पेशली विद ट्रेटनॉइन। ट्रेटनॉइन के साथ आपकी स्किन पील कर सकती है। और पर्जिंग भी बहुत कॉमन है, जैसे मैंने पहले बताया, जो ट्रेटनॉइन के इस्तेमाल से होती है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको सफ़र करनी पड़ सकती हैं इफ़ यू डिसाइड टू यूज़ एनी ऑफ दीज क्रीम्स। एक और चीज़, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप ये क्रीम्स, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ कर सकती। ये तीनों क्रीम्स स्किन की ट्रीटमेंट के लिए हैं, लेकिन साथ में स्किन को प्रोटेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है, इसलिए आपने सनस्क्रीन को नहीं भूलना। चेहरे पर एक्नी है फिर भी आपने सनस्क्रीन लगानी है, क्योंकि इन तीनों क्रीम्स में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपकी स्किन को बहुत सेंसिटिव बना देते हैं और वो इजीली डैमेज हो सकती है। इस वजह से यूवी प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसी सनस्क्रीन्स यूज़ करें जो लाइट वेट हों और जो आपके पोर्स को क्लॉग ना करें। आई हैव सो मेनी वीडियोज़ ऑन सनस्क्रीन रिकमेंडेशंस, डू चेक आउट ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो डेट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। गिव इट अ थम्स अप एंड डू शेयर इट विद अदर्स। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो यू आर मिसिंग आउट, क्योंकि वहाँ पर मैं अक्सर आपके क्वेश्चंस का आंसर शॉर्ट वीडियोस की फॉर्म में डालती हूँ। सो इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट स्किन केयर, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।